चलिए आज अपन शुरू करते हैं साझेदार की निवृत्ति एवं मृत्यु। चैप्टर 5 साझेदार की निवृत्ति एवं मृत्यु। तो देखते हैं सबसे पहले निवृत्ति का अर्थ क्या होता है। निवृत्ति यानी अवकाश ग्रहण। निवृत्ति यानी अवकाश ग्रहण। अवकाश ग्रहण मतलब जब कोई साझेदार की संस्था में काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए ए, बी और सी तीन साझेदार संस्था में काम कर रहे हैं और ए चाहता है कि अब मैं यहाँ पे काम ना करूँ, तो वहाँ पे सूचना देकर कि अब मैं अगले महीने से या इस तारीख से संस्था में काम नहीं करूँगा, ऐसा कहकर वहाँ से वो छुट्टी ले लेता है। इस छुट्टी लेने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं अपन, निवृत्ति या अवकाश ग्रहण। आगे बात सुने। तो निवृत्ति का मतलब जब कोई साझेदार संस्था से अपनी इच्छा से अलग हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, निवृत्ति या अवकाश ग्रहण। इन निवृत्ति के कई कारण होते हैं। संस्था से निवृत्त होने के कई कारण होते हैं, जिसमें से पहला कारण होता है सहमति। आपसी सहमति होने के कारण, अगर मान लो तीन साझेदार हैं ए, बी, सी, और सी चाहता है कि अब मैं संस्था में काम नहीं करूँगा, तो ए और बी से विचार विमर्श करता है। ए बी को बताता है कि मैं अब आने वाले समय से, आने वाले महीने से इस संस्था में साझेदार के रूप में काम नहीं करूँगा। तो उसकी बात को लोग स्वीकार कर लेते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और फिर जैसे ही अगला महीना आता है उसका पूरा हिसाब किताब क्लियर कर देते हैं और उस संस्था से निवृत्त हो जाता है। तो ये निवृत्ति का आपसी सहमति के द्वारा भी निवृत्ति किया जाता है। ठीक। फिर कहा जाता है इसी में दूसरा स्पष्ट ठहराव। ठहराव यानी समझौता। स्पष्ट ठहराव यानी समझौता। ये समझौता कब हुआ रहता है, जब कोई साझेदार संस्था में शामिल होता है। उसी समय समझौता हो जाता है कि 3 महीने तक हमारी साझेदारी रहेगी और 3 महीने के बाद हमारी साझेदारी भंग हो जाएगी, फिर हम साझेदार के रूप में काम नहीं करेंगे। या ये समझौता रहता है कि हम इस कार्य के लिए यहाँ पे साझेदारी के रूप में काम कर रहे हैं और जैसे ही ये कार्य पूरा हो जाता है तो हमारी साझेदारी क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक समझौता होता है, आपसी ठहराव होता है। उस ठहराव के द्वारा भी साझेदारी क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। ठीक। फिर कहा जाता है यहीं पर सूचना द्वारा। सूचना बताया अभी, जब भी कोई साझेदार फर्म से अलग होगा तो लिखित सूचना देगा, लिख कर देगा कि मैं आने वाले इस 1 तारीख से संस्था में साझेदार के रूप में काम नहीं करूँगा और इसके बाद संस्था के द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए मेरा कोई योगदान भी नहीं रहेगा और मेरी जवाबदारी भी नहीं रहेगी। ऐसा लिख कर सूचना दे देता है और फिर उसके बाद अगर साझेदारों को लाभ हुआ या हानि हुआ तो उसका उससे कोई लेना देना वहाँ पर नहीं रहता है और वह व्यक्ति संस्था से बाहर हो जाता है। तो लिखित सूचना देकर भी कोई भी व्यक्ति संस्था से बाहर हो सकता है, इसी को बोलते हैं निवृत्ति। और कारण है वृद्धावस्था के कारण। जब कोई साझेदार कार्य करते करते वृद्धावस्था में आ जाता है, उसकी उम्र 60 साल हो जाती है, काम करने की शक्ति उसमें नहीं होती है, तो या तो शेष साझेदार आपसी सहमति से उसको संस्था से बाहर निकाल देते हैं, या वो वृद्ध व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा प्रकट करके उस संस्था से बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं वृद्धावस्था के कारण। अस्वस्थता के कारण। अस्वस्थता यानी बीमार। कोई व्यक्ति जो है 4 दिन ड्यूटी करता है, काम पे आता है, 2-3 दिन फिर बीमार रहता है, फिर काम पे आता है, फिर 2-4 दिन फिर बीमार पे रहता है, तो वो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। अस्वस्थ होने के कारण काम अपना ठीक से नहीं कर पाता है, तो वो भी अपना उस संस्था से सूचना देकर अलग हो जाता है कि नहीं अब मैं काम नहीं कर सकता, मेरे में शक्ति नहीं है, और वहाँ से अपना हिसाब किताब लेके बाहर चला जाता है, जिसको बोलते हैं अपन अस्वस्थता के कारण भी निवृत्ति होती है। ठीक। फिर कहा जाता है यहाँ पर आगे, अगर मान लो व्यवसाय घाटे में चल रहा है, ए, बी, सी साझेदार हैं और व्यवसाय अगर घाटे में चल रहा है तो बी को लगता है, सी को लगता है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ दिन और रहा तो मुझे हानि का सामना करना पड़ जाएगा। उससे पहले ही वह जो है उनको सूचना दे देता है कि नहीं अब मैं इस संस्था में काम नहीं कर सकता। तो पूछने पर तो क्योंकि इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अब यहाँ लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए मैं इस संस्था में काम नहीं कर सकता हूँ, और ये सूचना देकर उस संस्था से हमेशा के लिए निवृत्त हो जाता है। तो व्यापार घाटे में चलने की दशा में भी कोई भी साझेदार वहाँ से जब चाहे तब, कोई ज़बरदस्ती नहीं है उसके बाद कि तुम संस्था में शामिल हो गए हो तो तुमको काम करना ही है, क्योंकि ये वैध व्यापार है, कोई गैर कानूनी कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है।
गैर कानूनी व्यापार जहाँ पे होता है तो उस व्यक्ति को तो आने की इजाज़त होती है, लेकिन जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन यहाँ पे वैध व्यापार है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आ तो जाएगा और जाना चाहेगा तो भी अपनी इच्छा प्रकट करके वहाँ से जब चाहे तब जा सकता है। ठीक है। इसके बाद निवृत्ति का कारण होता है स्थायी रूप से, अगर मान लो वो कहीं रहने का निर्णय कर लेता है कि नहीं अब मैं जो है, मान लीजिए वो भिलाई में रहता था, अब वो तय कर लिया है कि मुझे बिलासपुर में रहना है, तो डेली आना जाना नहीं होगा। तो ऐसी दशा में बोलेगा कि नहीं अब मैं यहाँ पे व्यापार में शामिल नहीं रहूँगा, मेरा हिसाब किताब कर दो, क्योंकि मुझे आने जाने में यहाँ पर बहुत दिक्कत है। और इस प्रकार से अपना हिसाब किताब अलग करके वहाँ से चला जाता है। तो ये है निवृत्ति के कारण। इसके बाद देखते हैं अपन साझेदार के निष्कासन का निष्कासन। निष्कासन का मतलब होता है निकालना। व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं जाता है, बल्कि शेष साझेदार उसे वहाँ से संस्था से बाहर निकाल देते हैं। तो उस बाहर निकालने की क्रिया को ही बोलते हैं अपन निष्कासन। जब कोई साझेदार ठहराव के विरुद्ध कार्य करता है तो ऐसी दशा में शेष साझेदार उस व्यक्ति को संस्था से सद्भावनापूर्वक निकाल देते हैं। उस निकालने की क्रिया को ही बोलते हैं निष्कासन। अब जैसे मान लो संस्था चल रही है, वहाँ पे ABC 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं और नियम बना है कि संस्था की जो वाहन है या जो भी गाड़ी है, उस गाड़ी का प्रयोग संस्था के लिए, व्यापार के लिए ही करना है। लेकिन उसमें हमारा C साझेदार ऐसा व्यक्ति है जो उस वाहन का प्रयोग अपने परिवार वालों को घुमाने फिराने के लिए करता है। तो ऐसी दशा में जब वो पकड़ में आ गया, समझाया गया, उसके बाद भी नहीं माना और उसके बाद भी उस वाहन का प्रयोग अपने घर वालों को घुमाने फिराने के लिए करने लगा, तो ऐसी दशा में A और B मिलकर आपस में समझौता किए और यह तय किए कि अब C व्यक्ति को संस्था में रखना उचित नहीं है, क्योंकि वह नियम का पालन नहीं कर रहा है, वह नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है। ये सोचकर A और B ने निर्णय लिया और C को बताया कि अब हम जो है आपको संस्था में शामिल नहीं रख सकते हैं, इसलिए अपना हिसाब किताब लो और यहाँ से चले जाओ। फिर इतना कहने के बाद A और B उसका हिसाब किताब दे देते हैं और उसको वहाँ से निकाल देते हैं, उसकी छुट्टी कर देते हैं, जिसको बोलते हैं सद्भावनापूर्वक। लेकिन अगर मान लो अगर उस व्यक्ति को A और B बुलाते और मार पीट कर भगा देते तो ये सद्भावनापूर्वक नहीं था और इसकी ख्याति जो फैल जाती चारों तरफ और फिर कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे शामिल होने के लिए नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये आ जाता है कि यहाँ पे शामिल तो कर लेते हैं, बाद में मारकर भगा देते हैं। ये सोचकर कोई भी वहाँ पे काम करने के लिए या साझेदार बनने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता। इसलिए कहा जाता है यहाँ पर सद्भावनापूर्वक ही उसको निष्कासन किया जाता है। सद्भावना का मतलब समझ में आ गया। अब उसका जो भी हिसाब किताब है, पूंजी पर ब्याज है, लाभ है, जो भी है, सब उसे देकर हिसाब किताब क्लियर करके आपसी समझौते के साथ प्यार से उसे वहाँ से बोला जाता है कि अब आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब जाइए। इस प्रकार से उस व्यक्ति को वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं निष्कासन सद्भावना पूर्वक। आगे बात समझ में। चलिए इसके बाद देखते हैं इसी में अपन लाभ विभाजन का नया अनुपात। निवृत्ति या निष्कासन की दशा में फिर से अनुपात की गणना की जाती है। उस अनुपात को निकालने के लिए भी यहाँ पे 1-2 नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम होता है हमारा जब अनुपात पूर्णांक में दिया हो। जब अनुपात पूर्णांक में दिया हो तो कैसे अनुपात की गणना की जाएगी। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। A, B तथा C एक फर्म में 4-3-2 के अनुपात में साझेदार हैं। A, B, C का अनुपात 4:3:2। A, B, C साझेदार हैं और उनका अनुपात दिया हुआ है 4:3:2। A फर्म से निवृत्त होता है। एक कौन निवृत्त हो रहा है यहाँ पर? A फर्म से निवृत्त होता है तथा B और C साझेदार के रूप में अपना परस्पर अनुपात। निवृत्त कौन होता है यहाँ से? A फर्म से निवृत्त होता है, ऐसा लिख लेना है। A फर्म से निवृत्त होता है। A फर्म से निवृत्त होता है
तथा बी और सी अपना अनुपात अपरिवर्तित करते रखते हुए, यानी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं यहाँ पर, फर्म को जारी रखते हैं, तो बी और सी का अनुपात क्या होगा? तो बी और सी का अनुपात क्या होगा? एकदम आसान। अब यहाँ पर ए बी सी का अनुपात 4:3:2 है। ए अवकाश ग्रहण करता है, निवृत्त होता है, तो ए के जाने के बाद बोला जाता है यहाँ पर कि बी और सी अपना अनुपात पूर्ववत रखते हैं बिना परिवर्तन किए, तो बी और सी का अनुपात क्या होगा? तो ऐसी दशा में यहाँ पे अपन करेंगे इस प्रकार से, नया अनुपात बराबर नया अनुपात बराबर जो निवृत्त हुआ उसके भाग को हम हटा देंगे। जो निवृत्त हुआ उसके भाग को हम हटा देंगे। निवृत्त कौन हुआ यहाँ पर? ए का भाग गायब कर दिए हम। ए को हटाने के बाद जो बी और सी का अनुपात है वही अनुपात रहेगा किसका? बी और सी का। तब यहाँ लिखेंगे अपन नया अनुपात बराबर 3:2। आगे बस में अगर मान लो बी निवृत्त हो जाता तो बी का भाग कितना था? 3 को हटा देंगे। ए और सी व्यापार को चालू रखता है, बोलता है, तो ए 4 और सी 2, तो 4:2। अगर सी चला जाता है तो बी ए और बी का अनुपात जो है 4:3, वो रहेगा हमारा 4:3। बात समझ गया? तो ये पहला नियम, जब अनुपात पूर्णांक में दिया हो और कोई व्यक्ति चले जाए और शेष व्यक्ति अपने अनुपात में कोई परिवर्तन ना करें, तो ऐसी दशा में हमको जाने वाले व्यक्ति के भाग को हटा देना है और जो शेष बचेगा वही शेष साझेदारों का अनुपात होगा। ठीक, अब देखते हैं इसके बाद इसी में आगे दूसरा नियम, जब अनुपात भिन्न में दिया हो। दूसरा नियम, जब अनुपात भिन्न में दिया हो। भिन्न का मतलब देखो दिया है यहाँ पर उसी में दूसरा नंबर, जब साझेदारों का अनुपात भिन्न में दिया हो तो लघुत्तम निकालकर अनुपात की गणना कर लेनी चाहिए। जैसे ए बी सी एक फर्म में, ए बी सी एक फर्म में 1/2, 1/3 और 1/6, 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में साझेदार हैं। कितने साझेदार हैं? तो भिन्न में दिया हुआ है 1/2, 1/3 और 1/6। फिर बोलता है यहाँ पर बी फर्म से निवृत्त होता है। बी जो है फर्म से निवृत्त होता है, बी जो है फर्म से निवृत्त होता है और ए और बी फर्म से निवृत्त होता है, ए तथा सी फर्म को जारी रखते हैं। तो ए और अपना अनुपात अपरिवर्तित रखना चाहते हैं, मतलब अपने अनुपात में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, तो ए और सी का नया अनुपात याद कीजिए। तो जब यहाँ भिन्न में दिया है तो इस प्रकार से लिख लो 1/2, 1/3, 1/6 बराबर एलसीएम निकालेंगे पहले। 2 3 6 का एलसीएम 6, इसको हल करेंगे। 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 6 एकम 6, 1 एकम 1 बराबर अनुपात निकलता है हमारा 3:2:1। भिन्न में जब दिया था तो उसको पहले हम क्या कर लेना है, हमको यहाँ पे अनुपात निकाल लेना है। 1/2, 1/3, 1/6 दिया था, उसको अपन हल कर लिए। यहाँ पर हल करने के बाद हमारे पास नया अनुपात आ गया 3:2:1। अब यहाँ पर हमको देखना है कि कौन फर्म से निवृत्त हो रहा है, कौन फर्म से निवृत्त हो रहा है यह देखना है। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है बी फर्म से निवृत्त होता है। कौन निवृत्त होता है यहाँ पर? बी फर्म से निवृत्त होता है। तो ऐसी दशा में जो हमारा अनुपात निकला हुआ है यहाँ पर 3:2:1, उस 3:2:1 में ए बी सी कंटिन्यू है यहाँ पर। तो ऐसी दशा में बी के भाग को हमको हटा देना है, ध्यान रखना है। जो भी जाता है उसके भाग को हमको क्या करना है, हटा देना है। तो यहाँ से कौन अलग हो रहा है? बी, तो बी के भाग को क्या करेंगे अपन, हटा देंगे।
बी को जैसे ही हटाते हैं तो ए और सी का अनुपात बराबर 3:1। बी को हटाने के बाद ए और सी का जो अनुपात आ जाता है वो 3:1। ये हमारा नया अनुपात। आगे बात समझ में सबको? तो इस प्रकार से हमको अनुपात की गणना करना है। इसके आगे और एक नियम है, उसको बताते हैं आप।